येन तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को स्वागत है। और वैसा यही सोच रहे थे कि आप सभी लोग इस प्रकार से स्वेटर जैकेट सब कुछ पहनकर बैठे हुए, मफलर्स और कैप। और हम दक्षिण भारत में हैं तो इसलिए हम यहाँ पर कोई ठंड नहीं है। फिर हम सोच रहे थे कि तो क्या भागवत धाम में इतना ठंड होगा, वहां पर भी जैकेट वैकेट पहनना पड़े। सब तो नहीं है ना। भागवत धाम की विशेषता एक वहां पर मोस्ट स्प्रिंग सीजन जैसा रहता है, स्प्रिंग जैसा रहता है ना, वसंत ऋतु हमेशा उस प्रकार के ही ऋतु रहता है। तो वहां पर समय का, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवत धाम में समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वही इस बौद्ध दुनिया में तो समय का कॉन्सेप्ट होने के कारण समय की प्रभाव से सारे चीजें सारे चीजों की नाश होता है ना, क्योंकि भगवान समय के रूप में ही, टाइम इज द टॉप मोस्ट डिस्ट्रॉयर है। समय टॉप मोस्ट डिस्ट्रॉयर से सब कुछ समय के साथ खराब होने लग जाता है। हमारा शरीर भी हो या कुछ भी हो, इन समय के साथ परिवर्तन भी चीजों में आने लगता है। बट वहां पर टाइम इज नॉट इन कंट्रोल, या भगवान समय के द्वारा उस सृष्टि का नियंत्रण नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर टाइम का कोई ये नहीं है, प्रभाव नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई दिन रात होता नहीं है, वहां पर भी दिन रात होता है। वहां पर भी दिन रात होता है, बट जब भगवान चाहे। यहाँ पर तो समय के अनुसार फिर चलना होता है ना, जैसा रात के समय आ जाते फिर रात होना होता है, फिर दिन के समय आते दिन होना होता है। वहां पर अगर मान लीजिए भगवान को रात ही अच्छा लगा तो भगवान थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड करा सकते, ठीक है। आज रात जो है कई दिनों तक चलेगा तो फिर रात एक्सटेंड हो जाएगी। इसलिए जब भगवान की जब रास लीला हो रहा था तो भगवान को और गोपियों को इतना आनंद आ रहा था रास लीला में कि फिर वो रास लीला जिस रात को हुई, जो शरद पूर्णिमा का रात, वो रात इतना लंबा हो गया कि कहीं हजारों लाखों साल बीत गए थे। और भगवान कृष्ण और गोपियों को पता तक भी नहीं चल पाया कि कितना समय बीत गया। हजारों लाखों साल बीत गए बस उतने रात में ही। रात ही रह गया उस समय। वो सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, जब चीजें रोकना है रोक भी सकते हैं।
जब चलायमान रखना है चलायमान भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से एक और समय पर भगवान समय को रोक देते हैं। तो जिस समय जब जयद्रथ को मारने के समय था महाभारत में, फिर उस समय भी समय को रोकना पड़ता था। क्या समझिए कि उस प्रकार से भगवान के नियंत्रण में है सब कुछ। तो एंड भगवान वहां पर भगवत धाम में इस प्रकार से समय का नियंत्रण करते हैं। समय तो होता ही नहीं है वहां पर। भगवान जिस प्रकार से जब चाहे तब दिन शुरू होगा, नहीं चाहे तब रात होगी। एंड फिर ये जो ऋतु भी भगवान की भावनाओं के हिसाब से, भगवान की भावनाओं को सूट करते हुए ऋतु अपने आप को सेट कर लेती है। क्योंकि एक बार गर्मी की संध्या का वो उसमें भी अपनी एक आनंद है। गर्मी के समय जो संध्या होता है उस समय अगर यमुना नदी कई बार उस प्रकार के जब माहौल रहता है, जब यमुना नदी की तट पे जब भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए एक कुंज की व्यवस्था किया जाता है, देन फिर यमुना नदी के तट से बहुत सुंदर ठंडी हवाएं बहती है। देन उसमें यमुना नदी की जो आप बिल्कुल नदी के निकट में जब होते हो, देन और हवा भी बहता है, देन फिर हवा क्या करती है कि उस पानी के छोटे-छोटे बूंदों को वो अपने साथ उठाकर ले आती है। एंड जब वो बूंदें हमें स्पर्श करती है, एक प्रकार की अ, आनंद आता है या नहीं? पता नहीं आप लोगों का अनुभव है या नहीं? बट इस प्रकार से होता है। एंड कई बार भगवान उस प्रकार के आनंद लेने के लिए थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्योंकि भगवान के हाथ में जब जो मर्ज़ी करना है करो। एंड भगवान को अलग से कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं होता है। केवल भगवान की मन में जो हो मन म भगवान के मन के अंदर जो भी इच्छाएँ होती है, वो अपने योग माया देवी समझ लेती है। योग माया देवी समझ लेती है। समझकर भगवान की जो अभी का जो भावना है, उस भावना को सूट करते हुए सारा चीज़ों को वो एडजस्ट कर देती है। सारा चीज़ों को वो एडजस्ट कर देती है। चाहे उस दिन की डेकोरेशन हो और उस दिन की कीर्तन का ट्यून्स हो, उस दिन की एटमॉस्फेयर हो, और उस दिन की अ, गोपियों का ड्रेसिंग स्टाइल हो। तो ये सारा कुछ उस प्रकार से एडजस्ट किया कर दिया जाता है, जिस प्रकार की भावनाएँ भगवान कृष्ण में है। उनको अलग से कुछ ऑर्डर करने का, कहने का, समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम तो समझाने के बाद भी होता नहीं है। बट वहां पर समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। वहां पर केवल भगवान के मन में जो आता है वो योग माया समझ कर वो सारा कुछ एडजस्ट कर लेती है। भगवान बस उस प्रकार से एवरीथिंग इन गोलोक वृंदावन, it molds itself so as to give ट्रांसेंडेंटल प्लेजर टू सुप्रीम। भगवान को अत्यधिक आनंद देने के हिसाब से सब कुछ गोलोक वृंदावन के अंतर्गत अपने आप एडजस्ट हो जाता है। पेड़ हो, फूल हो, वातावरण हो, सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब कुछ वहां पर। वैसे तो न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको, वहां पर न कोई सूर्य और चंद्रमा का कोई जरूरत नहीं पड़ता, न कोई पावक, न कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है। सारी चीजें तो है नहीं वहां। बट फिर भी कोई कोई लीला के लिए धूप अच्छा होता है, या दिन के समय अच्छा होता है, कोई कोई लीला के लिए रात के समय अच्छा होता है, कोई कोई लीला के लिए संध्या के समय अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से भगवान को जो लीला करनी है तो उस हिसाब से सारी चीजें एडजस्ट हो जाता है। एंड भगवद्गीता में भगवान एक कैशोर अवस्था में भगवान वहां पर हमेशा रहते हैं, कैशोर अवस्था में।
और उस प्रकार के अद्भुत स्थान है भगवान के धाम। जहाँ पर ईर्ष्या ही नहीं है। एंड हर एक व्यक्ति का जीवन का, कार्यों का एकमात्र केंद्र भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। Nobody has any other avocation than to serve Krishna. किसी के पास कोई और एंगेजमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी अरे 9 बज गया, अरे क्या कॉफी जाना है, या माताओं को अरे क्या अभी 9 बज जा रहे, कैरेज बनाना है, टिफिन पैक करके देना है। तो ये सारा झंझट नहीं रहेगा वहाँ। टिफिन पैक करके देने की झंझट है ना, ऑफिस जाने की झंझट है, न बच्चों को स्कूल जाने की झंझट है। वहां पर बस एक ही चिंता है, भगवान की प्रेम में डूबे रहने का। जैसा हम अभिलाषा रखते हैं ना कि राधा कृष्ण प्रेमे सदा ये न भासी। राधा कृष्ण की प्रेम में सदा ये न भासी, सदा मैं तल्लीन रहूं। एंड वो असलियत में पूर्ण होता है भगवत धाम। फिर वहां पर कोई और ना आसक्ति हमें खींचता है। वहां पर वैसा तो ऐसा नहीं कि परिवार नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। वहां पर भी डेफिनेटली देयर इज नो सेक्स लाइफ। मैथुन जीवन तो नहीं है, बट जब प्रभुपाद कहते हैं, बट हालांकि पति पत्नी है, बट उन लोगों की आकर्षण और ध्यान केवल और केवल भगवान के प्रति होता है। केवल भगवान के प्रति होता है। सुबह से लेकर रात तक लोग केवल भगवान के लिए ही सेवा करने के लिए दौड़ते हैं। उनका सेवाओं के लिए सारा इंतजाम करने में ही। कोई भगवान के लिए फूल माला बना रहे होते, कोई भगवान के लिए खाना बना रहे होते, कोई भगवान के लिए लड्डू बना रहे हैं, कोई भगवान की कुंज की श्रृंगार कर रहे हैं, कोई भगवान के लिए फूल मालाएं बना रहे हैं, और कोई भगवान के आसन की व्यवस्था कर रहे हैं, और कोई साफ सफाई में लगे हैं, और कोई भगवान को बस बनाने में हो, आभूषण बनाने में हो, कोई श्रृंगार करने में भगवान को। तो इस प्रकार से सभी के सभी भगवान के सेवा में ही लगे हैं। एंड वहां पर गोपियों का संख्या ही करोड़ों में होता है। जैसे यहाँ पर तो वैसे 16,000 गोपियों के विषय में कहने पे ही लोग परेशान हो जाते हैं, अरे भगवान कितने गर्लफ्रेंड कैसे हैं। तो वहां पर तो आप सुसाइड ही कर लेंगे फिर इस प्रकार से। तो वहां पर तो करोड़ों की संख्या में गोपियां तो सभी की सभी गोपियां व्यस्त है भगवान की सेवा में। अब सोचो कि राधा कृष्ण की सेवा करने में करोड़ों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, और वहां पर लोग कितने मन से कर रहे हैं भगवान की सेवा। इसलिए बहुत ही अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय मतलब द्वितीय नहीं है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अद्वितीय, there's no second गोलोक, it's just one, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए इसे माधुर्य धाम कहा जाता है। माधुर्य
जहाँ पर हर चीज बहुत बहुत मधुर है। जैसे क्योंकि भगवान के संबंध में जो कुछ भी है वो सब कुछ ही मधुर है। भगवान का दाम हो, सब कुछ, यहाँ तक भी भगवान के सोना भी बहुत मधुर है। सोना भी बहुत मधुर है। भगवान के सोना भी इतना मधुर है कि लोग भगवान सोते वक्त भगवान को देखने जाते हैं। जैसा कि श्रीरंगम में भगवान लेटे रहते, सोते रहते हैं। फिर उस अवस्था में भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग जाते हैं श्रीरंगम। हम्म, सोए हुआ भगवान। इसलिए कहते हैं सुप्तम मधुरम। भगवान के सोना भी बहुत मधुर होता है। चलितम मधुरम, भगवान की चलना बहुत मधुर है। वसनम मधुरम, भगवान की वेश या भगवान जिन वस्त्रों को पहनते हैं वो भी अपने आप में मधुर है। है ना? तो इस प्रकार से भगवान के संबंधित हर चीज, गोपा मधुरा, गोपी मधुरा, गावो मधुरा, लीला मधुरा। तो इस प्रकार से वो मधुराष्टम के अंतर्गत सारा भगवान की माधुर्यता का ही वर्णन किया जाता है। इसलिए we will be kind of surrounded with simply madhurya when one is in spiritual world. जब व्यक्ति भगवत धाम में होते हैं वो चारों ओर केवल और केवल इसी मधुरता से ही घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। ऐसा अद्वितीय स्थान है श्री गोलोक वृंदावन, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं या जाने को प्रयास कर रहे हैं। So it's really worth trying hard for it. निश्चित रूप से वहां जाने के लिए प्रयास करना बनता है। नहीं तो कहाँ इस भौतिक दुनिया में हम सड़े रहेंगे, जहाँ पर हर कोई हर किसी से द्वेष करता है। जहाँ पर कोई भी सामने वाले की प्रगति देख नहीं सकता है। जहाँ जो स्थान केवल द्वेष से भरा हुआ है, और जहाँ पर हर चीज सड़ता है समय के प्रभाव से। जहाँ पर केवल दुगलापन ही दिखाई देता है। हालांकि दिखाते तो है कि हम आपके रिश्तेदार हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं करके, बट होता नहीं है। तब श्रील प्रभुपाद जी एक बार ये बात कहते हैं कि nobody loves anyone, everybody loves their own self. कोई भी व्यक्ति किसी और से प्रेम नहीं करता है, सभी केवल अपने से ही प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्रेम करते हुए जो नजर आता है, वो तब तक ही संभव हो पाता है जब तक हम उनकी इंद्र तृप्ति में सहायक बने रहते हैं। एंड जिस दिन हमसे उनको कोई मतलब नहीं है, देन फिर वो संबंध भी नहीं रहता। ऐसा स्वार्थपूर्ण जगत में व्यक्ति कब तक कहाँ तक झेलते हुए रहेगा। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक दुनिया से निकलकर वैसा अद्वितीय अद्भुत स्थान श्री गोलोक वृंदावन में पहुंचने का, जहाँ पर केवल प्रेम ही प्रेम है। और जो भी आइडियल सिचुएशंस हम इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत एक्सपेक्ट करते हैं वो सारा कुछ फुलफिल होंगे वही उसी स्थान पे।
क्योंकि वहां पर आप सोचिए कि मतलब यहाँ का प्रकृति भी इतना जब सुंदर होता है, देन गोलोक वृंदावन में प्रकृति और कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, क्योंकि भगवान मतलब वहां पर स्थान इतना अद्भुत होता है कि जिस प्रकार से हम लोग कुल्लू मनाली वगैरह हम टूर करने जाते हैं ना घूमने, भगवान खुद वृंदावन घूमने जाते हैं। वृंदावन विहारणार्थम, वृंदावन में विहार करने हेतु भगवान घूमते बस। क्योंकि उस वृंदावन की जो प्रकृति के सौंदर्य भगवान को इतना रमणीय लगता है कि भगवान खुद भी घूमना चाहते हैं, ग्वाल बालों के साथ घूमते रहते हैं। उनकी जगह जगह पर पानी का तालाब, जगह जगह पर वाटरफॉल्स, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर, मोर, चिड़िया, इन सारे चीजों से बहुत ही अद्भुत रमणीय स्थान बन जाता है वृंदावन। अल्टीमेटली वहां पर यही फायदा है कि वहां पर इतना ठंड नहीं होगा। यहाँ से शुरुआत की है हम लोग, तो इतना ठंड नहीं होगा जितना कि जैकेट पहनना पड़े, हीटर लगाना पड़े। वहां पर हमेशा वसंत ऋतु बना रहता है, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा ठंड भी नहीं है, और सारा फूल खिले हुए रहते हैं। हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है ना। बसंत ऋतु का यही लक्षण है, पूरा पेड़ जो है फूलों से भरा रहता है। हरे कृष्णा। अरे आवाज ये भी पता नहीं। हरे कृष्णा। अरे आवाज प्रभु यस जी प्रभु जी, आवाज। आवाज आ रही है। आ रही है। अच्छा, प्रभु जी लेकिन आप यहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ,